जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे संसद में पारित हुए भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो, संसद मुख्य रूप से 3 भागों में बना होता है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए कोई भी विधेयक या बिल तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा साइन नहीं हो जाता। तो कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, या इसका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, यानी कुल मिला के दोनों सदनों से जब वो पारित हो जाता है बहुमत से, तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। और जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो एक गजट भारत सरकार निकालती है और उस गजट में उस कानून के लागू होने की तिथि लिखी होती है और उस तिथि से वह कानून भारत में लागू हो जाता है, भारतीय परिक्षेत्र में लागू हो जाएगा। तो अब तक वैसे तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने लायक बात है। अब ये कितनी सही और कितनी गलत ये तो आपको डिसाइड करना है कि आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, जब पुलिस पहली बार किसी मुजरिम को पकड़ती है किसी भी अपराध में, तो उस पर जो धाराएं लागू की जाती है उसको हम बोलते हैं आईपीसी। फिर उन धाराओं के आधार पर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जज के सामने। तो वहाँ जो धाराएं लगती हैं उनको बोलते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इन दोनों धाराओं में से अगर देखें तो आईपीसी की जो धाराएं लगती है ये 1860 से अब तक लग रही थी। यानी कि आप सोचिए, अंग्रेजों के समय से जो कानून बना हुआ था उसे हम लगभग 75 साल बाद में भी घिस रहे थे। और वो कानून जो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए थे, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए थे, वही व्यवस्थापक कानून हमारे देश में आज तक लागू रहे। हम अपनी कानून नहीं बना सके। हमारे देश के नागरिक किस तरह से कोई क्राइम करते हैं और उसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए हम अपने कानून नहीं बना पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो 1860 का जो आईपीसी एक्ट है उसको अब 2023 में परिवर्तित करके आईपीसी की जगह जो रिप्लेसमेंट करेगी आईपीसी को, वो होगी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 20 तारीख को लोकसभा से और 21 को राज्यसभा से पारित हो चुकी है। और तीनों ही जो एक्ट है, और सीआरपीसी जो है इसकी जगह लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और ये भी 20 और 21 को, 20 को लोकसभा से और 21 को राज्यसभा से पारित हो चुका है, यानी बहुमत से पारित हो चुका है। और तीसरा जो एक्ट है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1972 का था, उसे अब 2023 में बदला गया। तो तीनों के तीनों कानून अब बदल दिए गए। अब इनमें धाराएं भी परिवर्तित हुई है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा, बाकी डिटेल में तो खैर जब ये चर्चाओं में आएंगे और आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले जो आईपीसी में धारा थी वो थी 511, और उसकी जगह अब आ गया भारतीय न्याय संहिता, जिसमें टोटल 356 धाराएं हैं। और इनमें से 175 धाराओं को बदला गया है, जो पहले 511 थी उसमें से, और 8 नई जोड़ी गई है और 22 को ख़त्म किया गया। कुल मिलाकर के इन धाराओं की संख्या 356 रह गई है 511 से। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, जो सीआरपीसी का स्थान लेगी, उसमें 533 धाराएं थी, ठीक है। और अभी भी उनमें 160 में बदलाव किया गया, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 9 रद्द की गई है। और अगर हम साक्ष्य अधिनियम देखें तो साक्ष्य अधिनियम हमारा 1872 का चल रहा था। आप सोचिए कितना पुराना एविडेंस एक्ट। उस एविडेंस एक्ट की जगह अब आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये तीनों ही नियम जो है ये कानून के रूप में अब कुछ दिनों में पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि इन कानूनों के द्वारा पुलिस को पावर मिलेगी, ताकि वह जल्दी से जल्दी किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। और कोर्ट के पास भी एक लिमिट समय दिया जाएगा, जैसा कि चर्चा चल रही है। जब इन कानूनों को पूरा ढंग से हम पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। 3 वर्ष के अंदर किसी भी रजिस्टर्ड केस को
उसकी अंतिम सुनवाई तक लेके जाना पड़ेगा। यानी कि जो किसी भी तरह का केस होगा उसको आपको 3 साल के अंदर अंदर निर्णय देना पड़ेगा, ये कोर्ट के लिए बाध्यता होगी। तो अब जो डायलॉग था सनी देओल की मूवी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो अब तारीख पे तारीख केवल 3 साल तक ही लगेगी, उसके बाद में नहीं। 3 वर्ष के टाइम पीरियड में आपको किसी भी क्रिमिनल प्रोसेस में आपको निर्णय देना ही होगा। तो ये बहुत शानदार पहल है और मैं मानता हूँ कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत थी, जो कि अब हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो लंबी ना होकर के कम समय में और पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, ताकि हर व्यक्ति की जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो विश्वास है वो और मजबूत हो। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।